मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद अच्छे होंगे। देखिए प्रश्न संख्या 13, निर्देशांक ज्यामिति 7.1 से। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं। देखो इस चित्र में देख लो, ए बी सी डी, ये 4 मित्र बैठे हुए हैं जैसा कि निम्न आकृति में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं। अब दो लड़कियां इस क्लासरूम के, ये जो क्लासरूम है, इस क्लासरूम के अंदर आती हैं और कुछ मिनट देखने के बाद चमेली से पूछती है, दो सहेलियां चंपा और चमेली, तो चंपा चमेली से पूछती है कुछ मिनट देखने के बाद, क्या तुम नहीं सोचती हो कि एबीसीडी एक वर्ग है? चंपा बोलती है चमेली से कि तुम नहीं सोच रही हो कि ए बी सी डी, ये जो 4 मित्र बैठे हैं क्लास में, ये एक वर्ग बनाए हुए बैठे हैं। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूसरी जो मित्र है चमेली, वो इससे सहमत नहीं है कि ये वर्ग बनाए हुए बैठे हैं। तो दूरी का सूत्र प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। अब चंपा सही है या चमेली सही है, ये हमें ज्ञात करना है दूरी का सूत्र प्रयोग करते हुए। हल करेंगे। अब यहां पर देखिए, ये जो बिंदु है हमारा, ये जो छात्र बैठा हुआ है वो हमारी, ये हमने मान लिया ये पंक्तियां होंगी, पंक्ति है, और ये हमारे स्तंभ, ये पंक्ति है, ये स्तंभ है। तो चौथी पंक्ति में यानी तीसरे स्तंभ में चौथी पंक्ति में बैठा हुआ है ए, तो ए के लिए हमारा मूल बिंदु क्या हो जाएगा? तीसरा स्तंभ है, चौथी पंक्ति है, तो ए बैठा हुआ है 3,4 में। अब बी देख लो, बी हमारा छठे स्तंभ में 7वीं पंक्ति में बैठा हुआ है। देखो छठे स्तंभ में है और 7वीं पंक्ति पर है, तो ये बी बराबर हो जाएगा हमारा ये 6,7, क्योंकि छठी स्तंभ में है और 7वीं पंक्ति में है। अब देखिए सी हो जाएगा हमारा 9वें स्तंभ में है और चौथी पंक्ति में है, तो सी बराबर 9,4 हो जाएगा। डी बराबर, डी हमारा छठे स्तंभ में है और पहली पंक्ति में है, तो ये हो जाएगा 6,1। ये हमारे मूल बिंदु हो गए चारों के। अब हम दूरी के सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें देखिए x1 बराबर 3, y1 बराबर 4, x2 बराबर 6, y2 बराबर 7, x3 बराबर 9, y3 बराबर 4, x4 बराबर 6 और y4 बराबर 1। ये हमारे हो गए मूल बिंदु। अब देखिए इसे दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से, दूरी के सूत्र से इन्हें हम ज्ञात करते हैं। जब हमारा ये वर्ग बनाए हुए हैं तो 4 भुजा है ए बी सी डी, तो हम क्या करते हैं, पहले हम ए बी को निकाल लेते हैं, तो यहां हो जाएगी। अब ए बी के साथ क्या क्या लिया जाएगा, ए और बी, इन दोनों बिंदुओं को लिया जाएगा। तो इसमें क्या है, देखो सूत्र क्या हमारा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर बराबर x2 हमारे पास, x2 6 है, माइनस x1 हमारे पास 3 है स्क्वायर, प्लस y2 7 है, माइनस y1 4 है, 4 का स्क्वायर। जो हमारा सूत्र है वो मान हमने रख दिए। आगे देखिए 6 में से 3 घटाएंगे 3 बचेगा, तो 3 का स्क्वायर प्लस 7 में से 4 घटाएंगे 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर यानी 9 होगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 और 9 18 हो जाएगा,
और ये 18 का हो जाएगा हमारा, 18 का वर्गमूल करेंगे तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18, तो 3 अंडर रूट 2। ये हो गया हमारा ए बी का मात्रक। अब हम निकाल लेते हैं ए बी बी सी निकाल लेते हैं। बी सी बराबर, दूरी का ही सूत्र रखते हैं, x2 लिया था हमने, अब x3 लेंगे तो x3 माइनस x2 प्लस y3 माइनस y1 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट x3 हमारे पास 9 माइनस x2 हमारे पास 6 स्क्वायर प्लस y3 4 माइनस y2 7 का स्क्वायर। आगे चलेंगे। अब यहां देखिए 9 में से 6 घटाएंगे, 9 में से 6 घटाएंगे 3 बचेगा, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से 7 घटाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग 9 प्लस, यहां देखिए माइनस का 3 है तो माइनस का 3 का वर्ग करेंगे तो माइनस 3 गुणा 3 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 तिया ये 9 हो जाएगा बराबर 9 और 9 18 बराबर 18 का हम वर्गमूल करेंगे तो ये 3 तिया 9, 9 दूनी 18, ये हो गया 3 अंडर रूट 2। ये इसका मात्रक हो गया। अब हम निकाल लेते हैं, ए बी हमने निकाल ली, बी सी निकाल ली, अब सी डी हम निकाल लेते हैं। सी डी बराबर, दूरी का सूत्र प्रयोग करेंगे क्योंकि हर किसी में वही सूत्र होगा। यहां हमने x3 में लिया था, यहां लेंगे x4, x4 माइनस x3 का स्क्वायर प्लस y4 माइनस y3 का स्क्वायर बराबर x4 हमारे पास कितना है 6, 6 रख दिया, माइनस है तो माइनस रख दिया, x3 9 स्क्वायर प्लस y4 1 माइनस y3 4 स्क्वायर। यहां देखिए 6 में से 9 घटाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा स्क्वायर प्लस 1 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा स्क्वायर। मैंने ऊपर बताया था कि माइनस माइनस की गुणा होगी तो प्लस हो जाएगा। यहां 3 तिया 9 हो गया प्लस यहां भी 3 तिया 9 हो गया, और ये हो जाएगा हमारा 18, और 18 का हमारा आ गया 3 अंडर रूट 2 मात्रक। ये हो गया हमारा सी डी का। अब हम आगे निकालते हैं। अब देखो हमने ए बी निकाल लिया, ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, अब ये निकाल लिया। अब आएगा हमारा क्या डी ए। अब हम निकाल लेते हैं डी ए। डी ए बराबर, दूरी का ही सूत्र रखेंगे, थोड़ा नीचे लिख लो, डी ए बराबर, जगह तो कम ही है, डी ए बराबर, अब देखो डी ए, पहले डी आ रहा है फिर ए आ रहा है, तो हम पहले क्या करेंगे, पहले डी है फिर ए है, तो हमारा x2 किस में होगा, ए में होगा, तो यानी कि दूसरा पद जो हो जाएगा वो ए वाला हो जाएगा। तो x2 हमारा कितना हो जाएगा 3 माइनस, और ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3, 4 माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि 4 हमारा y2 हो गया, y1 हो गया 1 बराबर 3 में से 6 घटाएंगे तो माइनस का 3 स्क्वायर प्लस 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास 9 प्लस 9
ये हो जाएगा 18 और 18 का वर्गमूल हो जाएगा 3√2 मात्रक। ये आ गई हमारी चारों भुजाएं। अब ये चारों भुजाएं आ गई। अब हम देखो इसके विकर्ण निकाल लेते हैं। तो हम कहा थोड़ा सा मिटा दें यहां से, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो आगे, अब इसमें विकर्ण क्या हो जाएगा? देखो इसमें ये दो क्या है, AC और BD, ये इसमें विकर्ण हो जाएंगे। तो हम AC निकाल लेते हैं। AC बराबर दूरी का सूत्र रखते हैं। तो AC निकालेंगे। A क्या है हमारा, ये रहा। तो ये हमारा पहले आ रहा है तो 1 है, C हमारा सेकंड हो जाएगा। तो यानी कि x2 और y2 C में मिलेंगे, क्योंकि AC निकाल रहे हैं हम। तो A शुरुआती है, C बाद में है। तो यहाँ A1 वाली मिलेगी, यहाँ 2 वाली मिलेगी। तो C यानी कि 9 माइनस ये इसमें कितना है 3, 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर। AC बराबर 9 में से 3 घटाएंगे 6 का स्क्वायर प्लस 4 में से 4 घटाएंगे 0 का स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा 36, छतम 36 प्लस 0 का 0। तो ये आ जाएगा हमारा 36 और 36 का होगा हमारा 6। अब जब हमारा ये 6 आ गया, अब हम निकाल लेते हैं इसका दूसरा विकर्ण BD। BD बराबर निकाल लेते हैं। BD में वही हम दूरी का सूत्र रखेंगे। तो दूरी का सूत्र BD यानी कि D में होगा हमारा D में होगा हमारा दूसरे वाला पद और यहां होगा पहला पद। तो D यानी 6 माइनस 6, 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7, 1 माइनस 7 का स्क्वायर बराबर, देखो जगह कम की वजह से सूत्र नहीं लिखा है, वही लिखना है हमें x2 माइनस x1। अब देखो 6 में से 6 घटाएंगे 0, 0 का वर्ग प्लस यहां हो जाएगा 1 में से 7 घटाएंगे तो 6 का वर्ग माइनस, यहां हो जाएगा 0 का वर्ग 0, 6 का वर्ग 36। तो 36 हो जाएगा हमारा ये बराबर, इसका आ जाएगा हमारा वर्ग 36, 6। तो ये दोनों विकर्ण बराबर हैं और चारों भुजा हमारी बराबर हैं। अतः AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA है तथा विकर्ण AC बराबर है BD के। तो ABCD एक वर्ग है, वर्ग है। और इसमें सही कौन है? किसने कहा था कि देखने में वर्ग है? क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चंपा चमेली से पूछती है, चंपा ने कहा था। तो कौन सही है? चंपा। ये हो गया हमारा आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा। बोर्ड पर जगह कम के कारण मैंने थोड़ा सा मिटा दिया था और उम्मीद है आपने सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ना। वीडियो को स्किप करके देख लें। अगर कोई कहीं समस्या हो तो मुझे कमेंट करें, मैं दोबारा कराने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।